नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं कि नजर 25 नवंबर की खबरों पर। बुधवार को ठंड का सितम जारी रहा। सवेरे कोहरा तो दोपहर में आसमान में बादल छाए रहने से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके। सवेरे न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर जारी ठिठुरन कपकपी चुड़चुड़ाती रही। सूरज न निकलने से ठंड में और वृद्धि हो गई। बाजारों तथा सड़कों पर देर रात्रि में जल्द ही सन्नाटा पसर गया था। नवंबर माह में सर्दी अपने पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शनिवार को सवेरे से ही कोहरा छाए रहने से सर्दी का सितम जारी रहा। सर्दी के शुरू होने के साथ ही सवेरे कोहरा बढ़ने से सड़कों पर चलने वाले वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। बुधवार नवंबर माह का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। पूरे दिन धूप नहीं निकलनी थी। दोपहर बाद के समय आसमान में बादल छाए रहे और सर्द हवाएं चलती रही, जिससे मौसम में ठंडक पैदा हो गई। सर्दी के बढ़ने से लोग सुबह तक रजाई में दुबके रहे। शहर के बाजारों में आमतौर पर सुबह से ही दुकानें खुल जाती है, लेकिन बुधवार को सर्दी अधिक होने के कारण अधिकांश दुकानें देरी से खोली गई। लोग जगह जगह अलाव जलाकर सेकते हुए नजर आए और ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। शाम होते ही बाजारों में रहने वाली भीड़ कम रही। दुकानें पर भी जल्दी से ही बंद होते शटर दिखाई दिए, जिसके बाद शहर की सड़कों और बाजारों में सन्नाटा सा पसर गया। इसके बाद लोग घरों में दुबक गए। लोगों ने घरों में किसी तरह रहकर अलाव जलाए तो किसी ने बिजली गैस से जलने वाले हीटर का भी प्रयोग किया। इसके अलावा सर्दी आदि के बढ़ने से शुरू हुई कपकपी लोगों को ठिठुरन महसूस करती रही, लेकिन जिला प्रशासन के अलावा साथ ही नगर पालिका की बात करें तो कहीं पर भी अलाव जलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। शहर के चौराहों और बस स्टैंड पर जलने वाले अलाव इस बार अभी तक भी नहीं जल पाए, जिस कारण लोग शहर के बस स्टैंड, फव्वारा चौक, सुभाष चौक, गुरुद्वारा तिराहा, विजय चौक आदि स्थानों पर ठिठुरते हुए नजर आए। गलीपुख्ता कस्बे में बस स्टैंड के निकट बाइक सवार 4 लोगों ने शराब खरीदने को लेकर हुए विवाद में बीच बचाव कराने आए एक देशी शराब के ठेके पर काम करने वाले युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक की सरेआम पिटाई से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वारदात के बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही घायल के परिजन व गलीपुख्ता पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल को उपचार के लिए तुरंत शामली लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने के कारण युवक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने दबिश देकर चारों हमलावरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 बाइकें व घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। देवोत्थानी एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त पर बुधवार को जिले भर में श्री तुलसी विवाह के मौके पर खूब शहनाइयां गूंजी। शादी विवाह के शुभ मुहूर्त पर शहर सभी बारात घर बुकिंग रहे। फूलों की दुकानों पर सवेरे से ही गाड़ियों के सजने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं रात्रि में शादियों का साया होने के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी रही। इसके लिए विवाह मंडप, बैंड बाजे, बसें, छोटी बड़ी गाड़ियां, हलवाई और पंडित बुक भी किए गए थे। 5 माह के चतुर्मास के बाद बुधवार को देवोत्थानी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। इसी के साथ मांगलिक कार्य भी शुरू हो गए। परंपरा के अनुसार इस दिन तुलसी सालग्राम का विवाह भी होता है। घरों और मंदिरों में भगवान विष्णु को फल, मिष्ठान, सिंगाड़ा और गन्ने से पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। देवोत्थानी एकादशी के मौके पर जिले में शादियों की धूम रही। अधिकतर बारात घर बुक रहे, जहां ढोल नगाड़ों तथा शहनाइयों की गूंज बजती रही। बुधवार को जिले भर में दर्जनों शादी आयोजित की गई। इसके लिए विवाह मंडप, बैंड बाजे, बसें, छोटी बड़ी गाड़ियां, हलवाई और पंडित बुक कराए गए थे। सवेरे से ही शहर के फूल मार्केट में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। दूल्हा अपनी गाड़ी को सजाते हुए नजर आए। रात्रि में सड़कों पर घोड़ों पर बैठे हुए दूल्हों के बैंड बाजे भी बजते रहे और शादियों का साया होने के कारण सड़कों पर बड़े वाहन के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही। वहीं कोरोना काल होने के कारण शादी समारोह में भीड़ एकत्रित नहीं होने दी गई। मेहमान आते रहे और खाना खाकर जाते रहे। शहर के मोहल्ला रामसागर निवासी दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर डोडा विभाग पर पात्रता की जांच
कर 2 किस्त जारी करने पर अब तीसरी किस्त जारी करने से पूर्व रिकवरी नोटिस भेजने का आरोप लगाते हुए मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बुधवार को शहर के मोहल्ला रामसागर निवासी दर्जनों महिला और पुरुषों ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वे गरीब बेरोजगार मजदूर हैं जो अपने स्थान पर पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं, जो कच्चे मकान में रहते थे, जिन्होंने पक्का मकान बनवाए जाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत फार्म भरे थे, जिसकी हर स्तर पर पात्रता की जांच की गई, जिसके बाद 2 किस्त जारी कर दी गई, जिसमें पीड़ितों ने पक्का मकान बनवा लिया, जहां वे परिवार सहित रह रहे हैं। अब उक्त विभाग द्वारा तरह तरह का दबाव बनाकर नोटिस भेजा जा रहा है। डोडा विभाग के कर्मियों द्वारा सुविधा शुल्क भी मांगा जा रहा है। पीड़ितों ने मामले में जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहर के गांव सिक्का निवासी संजीव जैन को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ का अध्यक्ष बनाए जाने पर सकल जैन समाज ने उनका शामली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हितों में कार्य करने का आश्वासन दिया। बुधवार को शहर के हनुमान गेट पर भारतीय जैन संगठन द्वारा सकल जैन समाज द्वारा नवनियुक्त राज्य मंत्री व उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष संजीव जैन सिक्का का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। मौके पर जेके जैन, मोहित जैन, पंकज जैन, ललित जैन, सचिन जैन, विकास जैन, अजय जैन, अंकित जैन, सचिन, घनश्याम पार्चा, राजन बत्रा आदि मौजूद रहे। इसके बाद वे शहर के रॉक गोल्ड एकेडमी में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी संघ किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। पूर्व की सरकारों में जो किसानों से फसल की खरीद होती थी, उसका भुगतान 1 माह तक भी नहीं हो पाता था। मिल से चावल बनकर गोदाम तक नहीं पहुंच पाते थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जितनी भी धान की खरीद हुई है, उनका 100% भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उक्त विभाग में पूर्व की सरकारों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, जो खत्म किया जाएगा। उन्होंने किसानों के हितों में कार्य करने का भी भरोसा दिलाया है। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है उपभोक्ता सहकारी संघ, ये विशेष रूप से किसानों के साथ जुड़ा हुआ सारे के सारे हमारे कार्यक्रम हैं। जैसे पहले किसानों की खरीद होती थी, उसका पेमेंट नहीं मिलता था, 1 महीना पेमेंट नहीं मिलता था। और दूसरा जो है, जो हम अगर चावल खरीदते थे तो चावल मिल में से चावल बन के गोदाम तक नहीं जाता था। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखें, कि वो नेट पे भी देख लेंगे कि जितने धान की खरीद हुई उसका 100% जितना चावल निकलता है वो सारा FCI की गोदाम में। तो हमारा सबसे, क्योंकि पहले जिस संस्था पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए, तो हमारा उद्देश्य तो यही है कि जो जनता का पैसा है वो सही जगह उसका उपयोग हो और किसानों की खरीद हो। जैसे अब की बार भी आप लोगों को ध्यान होगा, एक पिछले सरकार द्वारा जो लाया गया था कि किसान अपनी उपज को कहीं भी जाकर बेच सकता है, तो कुछ राजनीतिक लोगों ने उसका विरोध किया था। तो मैंने उसमें इंटरव्यू में कहा था उस समय भी, और उन्होंने ये भी अफवाह फैलाई थी कि ये सरकार जो है क्रय नहीं, ये क्रय सेंटर जो है ये खरीद के केंद्र नहीं लगेंगे, MSP ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या MSP पे रेट भी हुए, खरीद के केंद्र भी लगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अब तक जितनी खरीद धान की पहली बार हुई थी पहले साल, उससे दुगनी खरीद अब तक हुई। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।